Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 8. तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लासेस के अंदर हमने ओवरऑल चैप्टर को फिनिश कर लिया है, बस हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचता है जिसका नाम है बढ़ती सहमति। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, देन हम कवर करेंगे कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर, जिससे हमारे इस चैप्टर की थोड़ी सी वन शॉट रिवीजन भी हो जाए, यानी कि जो जो अब तक हम टॉपिक्स पढ़ते हुए आए हैं, अगर हमारे दिमाग से कोई स्किप भी हो रहा होगा तो वो हमारे दिमाग में दोबारा आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं पहले अपने इस टॉपिक को, देन हम कवर करते हैं कुछ MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर। शुरू करते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को। तो जैसा इसका नाम है बढ़ती सहमति, तो बढ़ती सहमति का मतलब यहां से हमारा यही निकलता है कि जो डिफरेंट दल हैं हमारे, तो उनकी हो सकता है भले ही राजनीतिक नजरिए अलग अलग हों, उनकी विचारधाराएं अलग अलग हों, बट कुछ पॉइंट्स हमारे देश के अंदर ऐसे भी हैं जिसके अंदर सभी दल एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या फिर सभी का सहमति होती है कि हाँ यार ये तो होना चाहिए, चाहे किसी की कोई भी विचारधारा हो या ना हो। चलो, तो कड़ी प्रतिस्पर्धा और संघर्षों के मध्य भी अधिकांश दलों ने मध्य भी 4 बिंदुओं पर सहमति है। वो 4 बिंदु कुछ इस प्रकार हैं, ये पॉइंट है आपका। नई आर्थिक नीति पर सहमति, पहला तो ये पिछड़े वर्गों की राजनीतिक और सामाजिक दलों की स्वीकृति, देश के शासन में राज्य स्तर दलों की भूमिका पर स्वीकृति, और विचारधारा के स्थान पर कार्य सिद्ध पर जोर, और विचारधारा सहमति के बगैर राजनीतिक गठजोड़। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 2-4 पॉइंट है। यहाँ थोड़े नंबरिंग गलत हो गई, आप ठीक कर लीजिए कि पहला ये है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 पॉइंट है हमारे कुछ ये। तो आई होप आपके समझ में आए होंगे। तो बढ़ती सहमति हमारी कुछ ये अल्टीमेटली हमारे देश की ग्रोथ से लेकर, यानी ग्रोथ को लेकर, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको साथ लेकर चलने में जितने भी कार्य किए जाएं उसमें सभी दलों की क्या होती है, सहमति होती है। तो आज स्टूडेंट राजनीतिक दल इस सहमति के दायरे में सक्रिय हैं, तो जन आंदोलन और विकास के इस रूप, स्वपन और तरीकों की पहचान कर रहे हैं। गरीबी न्यूनतम मजदूरी, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और मसले जो कि सामाजिक सुरक्षा के जुड़े मसले हैं, उनके जरिए राजनीतिक एजेंडे के रूप में सामने आ रहे हैं। अब हर एक राजनीतिक दल को सभी को साथ लेकर चलना और सभी की आकांक्षाओं को या फिर सभी के हितों को समयोजन करके रखना ये जरूरी हो गया है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के अंदर लाए क्यों ना करता हो। तो ये था हमारी बढ़ती सहमति का टॉपिक। अब हम मूव करते हैं अपने MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि समान नागरिक संहिता का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो पहला ए ऑप्शन आपके पास अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 42, सी अनुच्छेद 44 या फिर डी अनुच्छेद 51। बताइए इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, का करेक्ट आंसर है आपका सी अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 का जो संबंध है वो डायरेक्ट समान नागरिक संहिता से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन राजनीति का प्रारंभ शुरू हुआ, यानी कि भारतीय राजनीति के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की नीतियों का जो समय था वो कब शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आता है के पास 1977, बी 1984, सी 1989 और डी 1991। तो सोचिए इसका आंसर। सो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है सी 1989। 1989 के अंदर भारतीय राजनीति के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधनों की शुरुआत प्रारंभ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आता के पास, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है। ए ऑप्शन मायावती, बी काशीराम, सी मुलायम सिंह या फिर डी चंद्रशेखर। तो देखिए स्टूडेंट्स, का करेक्ट आंसर है काशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं काशीराम जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1989 में केंद्र में गठबंधन सरकार के प्रदुर्भाव के लिए उत्तरदायी कारण, यानी कि 1989 में जो केंद्र में गठबंधन सरकार बनी थी उसके जो चलन नहीं चल पाया था ढंग से, वो कार्य नहीं कर पाए थे, उसका कारण क्या है। तो उसका कारण कुछ ये है, ए ऑप्शन हो सकता है क्या, कांग्रेस पार्टी का केंद्र और राज्यों में मजबूत स्थिति में होना, या फिर बी कांग्रेस पार्टी में चमत्कारी नेताओं का होना, या सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रभावशाली नेता के रूप में उभरना, और डी किसी भी दल को बहुमत ना मिलना। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर है डी कि 1989 में केंद्र में गठबंधन सरकार के प्रदुर्भाव के लिए उत्तरदायी कारण था कि किसी भी दल को बहुमत ना मिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सन 1978 में गठित द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। कर्पूरी ठाकुर या फिर बाबा साहेब अंबेडकर, सी काशीराम या डी बीपी मंडल। तो देखिए स्टूडेंट, जो मंडल आयोग की नीति थी उनके नाम पर भी बनी थी, तो बीपी मंडल इसका करेक्ट आंसर है, डी आंसर है। ठीक,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता के पास, किसी दल के सरकार ने मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू किया, किसने किया था? राष्ट्रीय मोर्चा ने, संयुक्त मोर्चा ने, या संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन गठबंधन या समाजवादी पार्टी? तो इसका करेक्ट आंसर है ए, राष्ट्रीय मोर्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1991 में लागू नई आर्थिक नीति किसके प्रधानमंत्री में काल में लागू हुई थी? यानी जो 1991 में नई आर्थिक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी वो किसके नेतृत्व में आई थी? तो ए ऑप्शन डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, या सी पीवी नारसिम्हा, या फिर वीपी सिंह? तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है पीवी नारसिम्हा राव। तो इनके नेतृत्व के अंदर नई आर्थिक नीतियों का चलन आया था हमारे देश में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि एनडीए का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेवलपमेंट अलायंस, न्यू डेवलपमेंट अलायंस, या फिर न्यू डेवलपमेंटल एग्रीमेंट। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, उस गठबंधन का नाम लिखिए जिसने सफलतापूर्वक 2 कार्यकाल यानी 2004 से 2009 तक तथा 2009 से 2014 तक शासन किया। पहला एनडीए, बी यूपीए, या फिर सी राष्ट्रीय मोर्चा, या फिर डी संयुक्त मोर्चा। सो होपफुली आप इनके आंसर जरूर बता पाएंगे क्योंकि सभी चीजें वही हैं जो हमने पढ़ रखी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो आई होप आपके इस चैप्टर के अंदर कोई डाउट नहीं बचा होगा और आज ही क्लास के साथ ही हमारी सेकंड बुक भी फिनिश होती है। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक के अंदर कोई भी डाउट हो, किसी भी चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज जब हमारी परसों क्लास होगी पॉलिटिकल साइंस की तो उसके अंदर हमें रिवीजन शुरू कर देनी है। रिवीजन हम शुरू कर देंगे, बट रिवीजन से पहले अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है किसी चैप्टर के अंदर तो मुझे आप कल तक जरूर बता दें, फिर मैं उस डाउट सेशन को पहले खत्म करूंगा, देन हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।